Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Aatifa. हम आपस में जिस भी लैंग्वेज में बात करें, हमारी वो लैंग्वेज हम एक दूसरे को बहुत इजीली समझा सकते हैं। इसी तरह हम इंग्लिश सेंटेंसेस को मैथ्स के सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके भी अपनी बात को समझा सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। हम इंग्लिश सेंटेंसेस को मैथ्स के सेंटेंसेस में किस तरीके से चेंज करने वाले, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैथमेटिकल सेंटेंसेस, हमने इंग्लिश सेंटेंसेस से मैथमेटिकल सेंटेंसेस बनाने हैं। मैथमेटिकल सेंटेंस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, पावर्स और आपके पास ऑपरेशंस। इन सब को मिला के आपके पास बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द बेसिक ऑफ अलजेब्रा। जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेंगे तो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, जिसमें आपके गिवन वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास आ जाता है आगे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो सब अप टू सो ऑन चलता रहता है, बट ये सब स्टार्ट कहाँ से लेता है? हमारे मैथमेटिकल सेंटेंसेस से। अगर हमें मैथमेटिकल सेंटेंसेस की समझ आ जाएगी, हमें एक्सप्रेशन सॉल्व करने आ जाएंगे और ये हमारा सारा गेम जो है मैथ्स का बहुत इजी होता चला जाएगा। तो हम अपने पहले इंग्लिश स्टेटमेंट को देखते हैं, इंग्लिश सेंटेंस को देखते हैं कि मैथ्स में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास है add 5y to the product of a and b। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ a and b। a and b मल्टीप्लिकेशन के साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, आप फिलहाल इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आपने ऐड करना है 5y में। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट एग्जाम्पल। मैंने ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल ली है डी सीरीज में से, आपको डी सीरीज के एक्सरसाइज 4 में से ये मिल जाएंगे क्वेश्चंस। 5y plus ab is the answer of first mathematical statement sentence। सेकेंड है हमारे पास subtract 3 from the cube of f। f का क्यूब लेंगे तो f की पावर आ जाएगी 3। जब हम f का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f raised to power 3 और आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3 from the f of cube। आपने इसके क्यूब में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो मैं इसको यहाँ पे आपकी इजी के लिए लिखूं, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड वन। f क्यूब minus 3 subtract 3 from this। जब हम from करते हैं तो आपके पास बाद की वैल्यू पहले आती है, पहली वैल्यू बाद में आती है। थर्ड आपके पास है मल्टीप्लाई k by 6q। आपको k और 6q को मल्टीप्लाई करना है। आपको प्रोडक्ट लिख के दे या मल्टीप्लाई लिख के दे, बोथ आर सेम। सो ये आ रहा है 6qk। दिस इज द थर्ड वन। नाउ दिस इज डिफरेंट but not difficult। Subtract 4 times the positive square root of b। अब हम यहीं पर रुक जाते हैं। Subtract 4 times लेंगे 4 the positive square root of b। इतना यहाँ तक आपको स्टॉप लेके पहले एक वैल्यू को बना लेना है, उसके बाद दूसरी वैल्यू बनानी। अब हमारे पास आ रहा है फ्रॉम वर्ड। फ्रॉम वर्ड का मतलब है कि जो आपकी पहली वैल्यू बाद की वैल्यू है वो पहले आएगी। Thrice of c। Now there is a difference। यहाँ पे लिखा है cube of 3। Cube of 3 में आप f की पावर 3 लेंगे। जब आप thrice of x की बात करेंगे, it will be equal to 3 times of x। There is a difference when they are given cube of f की पावर 3। जब वो लिखेंगे आपके पास 4 times, वो तो मल्टीप्लाई हो गया from the thrice of x। thrice of x में आपके पास वो 3 times x से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज द इंग्लिश सेंटेंसेस जिसको हमने मैथमेटिकल सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया है। अब आपके पास ये जो फ्रॉम वर्ड है ना, इसको लेके हम एक दो एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं तो आपको ये फ्रॉम का वर्ड क्लियर हो जाएगा कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम फ्रॉम की वैल्यू को, जो पहली वैल्यू होती है उसको बाद में लिखते हैं, जो बाद की वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं। D1 की एक्सरसाइज 4B में आपके पास ये क्वेश्चन है जिसमें आपने इस गिवन एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट का, आपको सब्ट्रैक्ट करना है दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं
बिकॉज फ्रॉम के वर्ड को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एडिशन करना इट्स नॉट ए डिफिकल्ट वर्ड। आपको एडिशन करने में आप कोई भी एक्सप्रेशन पहले लिख लें बाद में लिख लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आपकी सब्ट्रैक्शन आती है, बिकॉज सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है माइनस के साइन से, और माइनस साइन आगे हर चीज को चेंज कर देता है। पॉजिटिव साइन आपका कोई चेंज नहीं लाता है, चेंज आता है माइनस साइन से। अब जब फ्रॉम का वर्ड आ गया तो आपने इस एक्सप्रेशन को पहले लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन, इक्वल साइन के मार्क्स होते हैं आपके एग्जाम में। 10a माइनस बी माइनस 4c माइनस 8d सब्ट्रैक्ट करेगा इस एक्सप्रेशन को, तो सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया 8a माइनस 3b प्लस 5c माइनस 4d। जब हमने ये सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पे लगा दिया, अब हम इसको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो आपके पास इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। नाउ 10a minus b minus 4c minus 8d. Here we are having a plus sign, so plus minus minus 8a minus minus plus 3b minus plus minus 5c and minus minus plus 4d. आपके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। किस तरीके से चेंज हुए? आपका ये माइनस साइन अंदर जब जाके मल्टीप्लाई हुआ तो उसने सब साइंस को चेंज कर दिया। माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, माइनस 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 प्लस। नाउ वी विल कंबाइन द सेम वेरिएबल्स। 10a minus 8d 8a 10a minus 8a। नाउ माइनस b एंड प्लस 3b, a के साथ a को लिखेंगे, b के साथ b को, माइनस 4c minus 5c and then minus 8d plus 4d। आपने हर वेरिएबल को उसके कॉम्बिनेशन में लिखना है, और जब भी आप उसके कॉम्बिनेशन में उसको लिखेंगे तो उसके साइड की लेफ्ट साइड का जो साइन है वो उसके साथ मूव करेगा, राइट साइड का साइन नेक्स्ट टर्म का है। ओके, नाउ बड़ी वैल्यू जो होगी उसका साइन आपका आंसर में आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2a प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव। सबसे पहले आप साइन आंसर का साइन लिखा करें कि हमारे पास दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, तो हम उसका पहले साइन लिख लें। उसके बाद हमारे पास यहाँ b के पास 1 है, सो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, सो 2b आ गया। माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 है, सो हमने उसका साइन लिख लिया। 4 और 5 विल गिव यू 9c। नाउ d में देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 8 की वैल्यू का साइन हमने पहले लिख लिया, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया एंड 4d। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन में उन्होंने कहा था कि आपने एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। हमने उसकी पूरी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर दिया, बट सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक ट्रिकी पॉइंट है, वो ये है कि आपने एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से लिखना है कि हमें पहले कौन सा एक्सप्रेशन लिखना है और बाद में कौन सा लिखना है। एंड इट्स अंडरस्टूड, पहले वाला बाद में लिखा जाएगा, बाद वाला पहले लिखा जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको ये सब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए। लॉजिक समझ में आ गई तो सारी गेम आपके हाथ में आ जाएगी, फिर आपको मैथ तो मुश्किल नहीं लगने वाला। और मैथ बाकी सारे सब्जेक्ट की भी बेसिक है। आप केमिस्ट्री में देख लें, फिजिक्स में, बायो, हर जगह पे आपका मैथ्स यूज हो रहा है। हर एक ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे मैथ्स नहीं यूज हो रहा, तो मैथ तो समझना बहुत जरूरी है। तो उसको समझने के लिए मैथ विद आतिफा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच।